नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। और देखिए, इस वक्त जो बॉलीवुड में चल रहा है, इस देश में चल रहा है, जगह जगह चर्चा हो रही है और सभी का फोकस है, क्योंकि विषय ऐसा है, नशे के तार। नशे के तार कहां तक जुड़े हैं? बॉलीवुड में नशे के तार किससे जुड़े हैं? क्या पाकिस्तान से भी जुड़े हैं? ड्रग्स को लेकर सुशांत केस के बाद जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लगातार कार्रवाई जिन पर हो रही है, क्या कह रही हैं उनकी कुंडलियां, और क्या माना जाए कि ये जो कलाकार हैं वो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं? कई सारे सवाल हैं। क्या है इनकी कुंडलियां, क्या कहते हैं तारे, और इन सब जांच के बाद जो जांच चल रही है, जिन लोगों के नाम और सामने आ रहे हैं, उनका क्या होगा? इस पे हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में और उस खास प्रोग्राम में पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। क्या लगता है कि वाकई में ड्रग्स या नशा किसी भी चीज का है, जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं या यूज कर रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं इस संस्कृति को? बॉलीवुड में ये सारी चीजें बहुत आम तौर पर ली जाती हैं, लेकिन सुशांत केस के बाद जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, कई ऐसे नाम इस वक्त आए हैं, आपको बता दें, जो वाकई चौंकाने वाले हैं। और कई नामों का खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ देखिए, बीच में अनुराग कश्यप का नाम भी आया, उन पर भी एक FIR हुई है। और बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि बॉलीवुड क्या वाकई नशे का अड्डा बन गया है, और वहां से जो चीजें चल रही हैं वो हमारे प्रदेश तक में धीरे धीरे जब पहुंचेंगी तो क्या ये ठीक है? और विस्तार से बात करते हैं। अरविंद तिवारी जी, क्या लगता है, बॉलीवुड नशे का अड्डा, ये कहना मुझे तो नहीं लगता गलत होगा, क्योंकि आम तौर पर वो एक ऐसा प्रोफेशन है, किसी फील्ड है जो किसी से छुपा नहीं है कि वहां पर क्या चीजें होती हैं क्या नहीं। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं, जो बातें आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, क्या वाकई माना जाए कि इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं? 100%। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो नशे का अधिकांश सामान आता है वो केवल पाकिस्तान से आता है। देखिए, पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर से आप उस इलाके को यदि आप लेते हैं, पेशावर से आप शुरू हो जाइए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जिसको फाटा का इलाका भी कहा जाता है, जहां पर केवल और केवल जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, जिसमें ख़ास तौर से तहरीक पाकिस्तान, जिनको हम कहते हैं तहरीक तालिबान भी वहां पे कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अधिकांश अपने जो हथियार जुटाते हैं और हथियार खरीदने के लिए जो इनके पास पैसा आता है, वो केवल और केवल ये ड्रग्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करते हैं। और आप देखिए, पाकिस्तान में चूंकि पूरी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा आतंकवादियों को मदद करती है, सारी फंडिंग जो है वो ISI के द्वारा की जाती है, और ISI इस सारी फंडिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? ड्रग्स का। देखिए, वहाँ पर हेरोइन, जैसा हम सभी जानते हैं, हेरोइन है, हशीश है, गांजा है। और आप देखिए कि अभी पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ है, जो वहाँ के विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वहाँ पे कहा हुआ है कि हम लोग गांजे की जो खेती है उसको करना चाहते हैं। यदि हमने हमारे देश में गांजे की खेती को प्रॉपर तरीके से कर लिया, गांजे से वो कपड़ा बनाना चाहते हैं, गांजे के जो बाई प्रोडक्ट जिनको हम कहते हैं, उस बाई प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि वहाँ के लोग, आप देखिए, पाकिस्तान में नशा जो है वो नशेड़ियों का देश माना जाता है पाकिस्तान, जहाँ पर हशीश है, हेरोइन है, गांजा है, बहुत बहुतायत में मिलता है। अच्छा, आप देखिए कि वहां से ये सारी चीजें कहां सप्लाई होती हैं? हमारे बॉर्डर एरिया में। इनको सप्लाई करने की जो चेन है और सबसे ज्यादा मदद कहां से मिलती है? ISI के जो एजेंट होते हैं वो, चूंकि जो मिलिट्री में खासतौर से जुड़े हुए हैं, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, जिनमें वहां के जनरल जो है वर्तमान में कमर जावेद बाजवा साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका अधिकांश पैसा जो आता है वो केवल ड्रग्स के माध्यम से आता है। वहां जो CPEC के दूसरे इंचार्ज जनरल हैं, जिनका नाम है असीम जावेद बाजवा, और आप देखिए वो भी पैसा कहां से इकट्ठा करते हैं? वो भी ड्रग्स से पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा इलाका है वो CPEC का इलाका है। CPEC कहां से? आप ग्वादर से लेकर शुरू हो जाइए, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया, खासतौर से गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो इलाका है, ये वो इलाके हैं हाइट पे जो है वो हमेशा इनकी खेती होती है।
चीरा लगाया जाता है और उसमें से अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन सब पैदा होती है और वहां से ये चूंकि हिंदुस्तान भेजा जाता है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर दूसरी तरफ खास तौर से भारतीय जो ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं मिलिट्री में घुसपैठ होती है, जो बॉर्डर पे रहने वाले सिपाहियों को बरगला लेते हैं या कहीं से वो तारों के नीचे से छेद करके, आपने देखा होगा बहुत सारी सुरंगें पकड़ाई गई हैं राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर के इलाके तक। तो वो सुरंगों के माध्यम से उनके जो सप्लायर होते हैं, जो उनकी चेन को चलाते हैं, वो वहां से ये सारे नशे का सामान लेकर आते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में चूंकि दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े स्मगलर जिनकी चेन आज भी बॉलीवुड में मौजूद है, दाऊद इब्राहिम अपना सारा पैसा ड्रग्स के माध्यम से कमाते हैं और वो इस समय पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में बैठे हुए हैं, जिसके चलते आज बॉलीवुड पूरा नशे की गिरफ्त में है। तो ये सारा खेल रचा किसके द्वारा गया है? बॉलीवुड के जो खतरनाक अपराधी है जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। क्या लगता है अरविंद जी, क्योंकि देखिए एक बात तो साफ आपने भी कही और ये मानी जा सकती है कि लिंकअप इसका कहां से है, लेकिन देखिए ये शुरू से हो रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था और एक मतलब कहना चाहिए बॉलीवुड के लिए तो एक फैशन है ये, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी। लेकिन जब से ये सुशांत केस हुआ उसके बाद से ये चीजों में अब जब लोगों के नाम आ रहे हैं, जब जांच बैठ गई है तो सब इससे भगे भगे फिर रहे हैं। क्या लगता है एक ज्योतिषीय विश्लेषण हम इसका देखें तो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, फिलहाल में देखिए कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो बड़े नाम है, सारा अली खान एक अच्छे परिवार से कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं और दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है, रतुलप्रीत सिंह का नाम आ रहा है। क्या लगता है इनकी जो कुंडलियां हैं और इनका यदि हम एक ज्योतिषीय विश्लेषण देखें, इन सब मामलों में एनसीबी इनसे पूछताछ लगातार कर रही है, इनको समन भेजा जा रहा है, क्या लगता है आगे क्या ये भी अंदर जाएंगे? क्योंकि रिया तो अंदर हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग हैं जिनका नाम इस पूरे ड्रग्स स्कैंडल में आ रहा है, उनमें से अधिकांश अभिनेत्रियां या अभिनेता आपको मिलेंगे मिथुन राशि के जातक। आप शुरुआत कर लीजिए। सबसे पहले तो बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा स्कैंडल जिस महिला के द्वारा खड़ा हुआ उसका नाम था रिया चक्रवर्ती। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको रिया चक्रवर्ती की कुंडली भी दिखाई देगी। देखिए रिया चक्रवर्ती की कुंडली को आप उठाकर देखें, कर्क लग्न और मिथुन राशि की वो जातक हैं। आद्रा यानी राहु के नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है और आप देखिए कि बुद्धि के जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सारे जो उनकी बुद्धि को चलाने वाले प्लेनेट थे, लेकिन वो सारे प्लेनेट 12वें भाव में बैठे हैं। यानी उनकी बुद्धि को वो इस प्रकार की बुद्धि उन्होंने बना दिया है कि उसका एक सूत्र ही काम है, किस प्रकार से हम षड्यंत्र कर सकते हैं और षड्यंत्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं और उसमें हम पुरुषों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा कमाया जा सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत का है, जिस व्यक्ति को, जो कि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति था, आप उसकी भी कुंडली पर आप नजर डालिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि का वो जातक था। आप देखिए कितना टैलेंटेड व्यक्ति था। उसके टैलेंट को आप इस प्रकार से देखिए कि उसने चांद को खोजने के लिए चांद पर जमीन खरीदी, एक इतना बड़ा वो टेलीस्कोप खरीद के रखा हुआ था, करोड़ों रुपए का टेलीस्कोप था, जो हमेशा दुनिया के सितारों को वो खोजना चाहता था। उसकी विज्ञान में बहुत रुचि थी, आईआईटी टॉपर आदमी था, इंजीनियर व्यक्ति था और आप देखिए कि नशे ने उसको अपना गुलाम बना लिया। जब तक वो अंकिता लोखंडे के साथ था उसके व्यक्तित्व के बारे में ऐसी कोई चीज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन आप देखिए शनि का प्रभाव, 2015 में जहां शनि आगे बढ़ना शुरू हुआ और शनि उसको अपने ढैया की तरफ आके लेने लगा, गोचर में आप देखिए शनि ने उसको लगातार तंग किया। तुला राशि से जैसे ही शनि निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश किया, रिया चक्रवर्ती जैसी एक महिला उसको मिली और उसके बाद पूरे 5 साल 2014 से लेकर 2020 तक जब उनकी मृत्यु हुई, जिस समय शनि का अशुभ ढैया उनके ऊपर चल रहा था, तो आप देखिए कि शनि ने न केवल उनको रिया चक्रवर्ती से मिलवाया, उसकी कुंडली में चूंकि विष योग बना हुआ है, षड्यंत्र के योग बने हुए हैं, तो उसने उनको नशे की लत डलवाई। अपने भाई शोभित चक्रवर्ती से वो हशीश, हैश और न मालूम क्या क्या चीजें बुलाया करती थी, खुद भी पीती थी, भाई को भी पिलाती थी और अंतोतगतवा उसने उसको आदत डाली और नशे के चलते
वो इतना गुलाम हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उसको डराना शुरू कर दिया कि यदि तुम्हारे बारे में लोगों को पता लग जाएगा तो अंततोगत्वा तुम्हारा इमेज ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है उसने इसी डर से या तो सुसाइड किया, उसकी हत्या हुई। इसके बारे में निर्णय करना तो सीबीआई का काम है और एनसीबी का काम है। हम और आप तो केवल ज्योतिष के आधार पर बात कर सकते हैं कि अंततोगत्वा हुआ क्या होगा। रिया चक्रवर्ती षड्यंत्रकारी। आप देखिए कि बॉलीवुड में आप जैसे ही घुसेंगे तो आप देखेंगे एक दूसरी कुंडली आपको दिखाई देगी अनुराग कश्यप की। वृषभ लग्न और कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र के जातक, उनका एक सूत्री काम है महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार करना, महिलाओं को इस्तेमाल करना। और इसी मामले में इसी हाँ, के चलते एफआईआर भी उनके ऊपर हुई। ड्रग्स और नशे के सामानों का वो बहुत हद तक सेवन करते हैं, उनकी आंखों से पता लग जाता है। हालांकि वो वृषभ लग्न और कन्या राशि के जातक हैं। चंद्रमा जो है ट्रांजिट फेस में है, चित्रा नक्षत्र से आगे बढ़ रहा है तुला, यानी आप देखिए कि वो तुला राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है। 28.5 डिग्री का चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं तुला राशि भी इस समय शनि के अशुभ ढैया में चल रही है। तो आप देखिए अधिकांश जितने हीरोइन हैं या तो वो तुला राशि के जातक हैं या वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातक हैं, या इस प्रकार से हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित है, जिसके चलते देखिए राहु का एक काम होता है, राहु ड्रैगन का हेड है और राहु इस समय ट्रांजिट फेस में है और राहु कल परिवर्तित भी हो गया है। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि की तरफ आगे बढ़ चुका है। राहु जितने दिन 18 महीने रहा, उसका काम होता है, राहु और केतु का काम होता है पुरानी चीजों को उभार कर सबके सामने रख देना। तो आप देखिए केतु ने क्या करा, केतु इस समय वृश्चिक राशि में आ रहा है। वृश्चिक राशि में उसके ट्रांजिट होने के चलते जितने भी पुराने केसेस हैं वो सारे उभर कर सामने आ जाते हैं और जिसके चलते आप देखिए कि लोग परेशान होने लगते हैं। देखिए दीपिका पादुकोण का केस 2017 का है, या बाकी हीरो हीरोइन जिनमें दिया मिर्जा हैं, या बाकी की लोग हैं, रकुल प्रीत सिंह जैसे जो बड़ी कलाकार हैं। रकुल प्रीत सिंह, उनकी भी आप कुंडली उठाकर देखिए, धनु लग्न मिथुन राशि की हैं, आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, राहु सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाकर बैठा हुआ है, जिसके चलते उनको ड्रग्स या इस प्रकार की आदत लगी। नम्रता शिरोडकर की कुंडली को आप उठा के देखिए, कर्क लग्न और मिथुन राशि की जातक हैं, चंद्रमा 12वें भाव में है। चंद्रमा आदमी देखिए, चंद्रमा जब भी 12वें भाव, सप्तम भाव या ऐसी जगह बैठा होता है और जहां पर राहु और शनि की अमूमन दृष्टि पड़ती है तो जातक बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है और उसको किसी ना किसी प्रकार के नशे की तलब उसको पैदा होती है, चाहे वो शराब पिए, सिगरेट पिए, गांजा, हशीश, अफीम या इस प्रकार की नशे की जो सामान है उनका इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कभी हम और आप सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो कफ सिरप टाइप में कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको वो लगातार पीते रहते हैं, जिनके पीने से नशा आता है। और आपने देखा होगा कि स्टेशन पे जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनको भीख मांगने की आदत दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारी जो बाम होती हैं जिनमें नशा होता है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि छोटे लेवल पे भी हम देखें तो इस्तेमाल उसका हो ही रहा है और अंततः उसकी आदत इतनी हो जाती है कि वो आदमी इतना, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी, वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसके अलावा फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचता। अरविंद जी, क्या लगता है जिन लोगों के नाम अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बात तो आपने बहुत क्लियर कर दी कि उनकी राशि और लग्न कुछ ऐसे बैठ रहे हैं कि ये परेशानियां तो आनी ही हैं। तो इन परेशानियों से लेकिन जो पूछताछ हो रही है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं पर्टिकुलर, उनकी बात करें तो क्या बच जाएंगे? क्योंकि रिया तो अंदर गई है, अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही उनके बचने की। जिन लोगों के नाम हैं इनका क्या एक माना जाए कि निकल जाएंगे या अभी थोड़ा और परेशानी झेलनी पड़ेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, शनि का अशुभ ढैया शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात, गुरु का ट्रांजिट 18 नवंबर के बाद उसका प्रवेश होगा मकर राशि में। शनि और गुरु 13 महीने तक यानी 18 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 तक मिथुन राशि में पड़े रहेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि उनको आने वाले 13 महीनों तक इस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनमें से जिनकी कुंडलियां सबसे ज़्यादा खराब हैं, हो सकता है उनको जेल यात्रा भी करना पड़े, वो चाहे बड़ा सितारा हो या छोटा सितारा। देखिए मिथुन राशि में शनि और गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव में जब भी शनि और गुरु का ट्रांजिट होता है तो जातक को वो जेल यात्रा अवश्य कराता है। वो भले एक दिन की हो
या 1 महीने की या 1 साल की हो। रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ, कर्क लग्न मिथुन राशि की हैं, जेल यात्रा उनको करना पड़ी। अनुराग कश्यप के साथ, अनुराग कश्यप की कुंडली हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रही है, तो आप देखेंगे वृषभ लग्न और कन्या राशि के जातक हैं और चंद्रमा उनका जो है बहुत कमज़ोर है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी वही स्थिति थी, उनको अंतोदगत व सुसाइड करना पड़ी। रिया चक्रवर्ती कर्क लग्न मिथुन राशि की, उनको जेल यात्रा करना पड़ी। दूसरी जो हमारे सामने हीरोइन आ रही थी दिया मिर्जा, उनकी कुंडली कर्क लग्न और मीन राशि की है, तो आप देखिए चंद्रमा वहाँ भी कमज़ोर है। चंद्रमा जब भी राहु और शनि के साथ युति बनाएगा, राहु और शनि उनको देखते रहेंगे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूंकि 2.25 साल लगभग 2023 तक शनि का गोचर मिथुन राशि से अष्टम भाव में रहेगा और यह अष्टम भाव का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट दिलाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सारे हीरोइंस का एक तो करियर समाप्ति की ओर चला जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोडक्ट का विज्ञापन इनसे कोई कभी नहीं कराएगा। क्योंकि बड़े लोग जब भी एंडोर्समेंट कराते हैं किसी भी सितारे से, तो वो उसकी छवि को देखते हुए कराते हैं। देखिए पद्मावत के बाद दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह के पास लगभग 100 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन थे, बड़ी बड़ी फिल्म्स थीं। लेकिन ये सारे प्रकरण आने के बाद आप मानकर चलिए, सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुल प्रीत सिंह हो, या मलाइका शेरावत, उनका नाम भी आने वाला है, उनकी कुंडली भी मैं आपको बता देता हूँ, मल्लिका शेरावत। और आप देखिए मल्लिका शेरावत और उनके हस्बैंड अर्जुन कपूर, वो दोनों इसमें घिरने वाले हैं। मल्लिका शेरावत सिंह लग्न मिथुन राशि की जातक हैं, मिथुन राशि फिर आ गई है। तो आप देखिए कि जब वो करण जौहर की पार्टी में थी, करण जौहर खुद मिथुन राशि के जातक हैं। तो आप देखिए इन सारे लोगों ने मिलकर, राहु और चंद्रमा ने और शनि ने इन सबको मिलाकर इनको कहाँ पहुंचा दिया? जेल यात्रा की तरफ ले गए। बदनामी तो दी ही दी, साथ में जेल यात्रा की तरफ इनको अग्रसर भी कर कई सारे और ऐसे नाम हैं जो अभी और आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन पर इन सब मामलों को लेकर गाज गिर सकती है। अरविंद जी, क्या लगता है कि एक बात जो हम समझ पा रहे हैं कि जो कलाकार होते हैं या बॉलीवुड है, क्या वाकई माना जाए कि ये बॉलीवुड से ही चीजें हो रही हैं जो इस संस्कृति को बिगाड़ रही हैं, या इसके जिम्मेदार हम किसी और को भी माने? देखिए इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार बॉलीवुड है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। देखिए हम और आप जितने भी लोग हैं टीवी स्क्रीन पर ऐसे आदर्श को देखते हैं कि कितने सारे अभिनेता हैं जिनकी बॉडी मस्कुलर हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वरुण धवन जैसे कलाकार हो। वरुण धवन खुद उस पार्टी में मौजूद थे, उनका भी नाम आने वाला है। तो आप देखिए कि ऐसे कलाकार जो कि मस्कुलर बॉडी बनाते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो युवा वर्ग जो छोटी पीढ़ी है जिनकी आयु लगभग 14 साल से लेके 28 और 29-30 साल तक है, वो लोग हमेशा फिल्म पर्दे पर जो लोग उभर कर आते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। सेम वही चीज़ लड़कियों के साथ भी है। कोई लड़की दीपिका पादुकोण बनना चाहती है, कोई रकुल प्रीत सिंह जैसा अपने आप को बनाना चाहती हैं। लेकिन जब आप सोचिए कि इनकी छवि इस प्रकार से धूमिल होगी, तो क्या आज के बच्चे के सामने वो कोई आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये बॉलीवुड और उनके बारे में जितने भी न्यूज़ चैनल जो खबर दिखा रहे हैं, उससे आम जनता के सामने ये संदेश जा रहा है, ये सब ड्रग्स के सौदागर हैं, नशे के काले कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनमें मुलव्विस हैं, और पैसा कमाने के बाद इसका अधिकांश उपयोग ये अपनी अय्याशियों के लिए करते हैं। ये शब्द थोड़ा सा दुखद है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ऐसे आदर्श जिनको हम देखा करते थे, पर्दे पर देखते थे, और पर्दे पर देखने के बाद हमको लगता था कि नहीं, क्या सुंदर अभिनय इन्होंने किया, क्या सुंदर काम इन्होंने किया, और किस प्रकार से ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार नई युवा पीढ़ी पर एक बुरा असर पड़ रहा है, और बुरे असर का नतीजा ये होगा कि लोग पिक्चर्स देखना बंद कर देंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, हो सकता है कुछ सालों में, आपको 2-1 साल में दिखाई भी दे, बॉलीवुड से एक कचरा साफ होने वाला है। क्योंकि इस समय देश में एक मथनी चल रही है। देखिए जब भी शनि मकर राशि में आता है, आप 30 साल पहले का उठा के देख लीजिए, उसके 30 साल पहले का उठा के देख लीजिए, हमेशा देश के सामने संकट होता है, और कोई ना कोई परेशानी जो है देश के सामने उभर कर आती है। और जब शनि कुंभ राशि में पहुंचता है तो ये परेशानी स्वतः धीमे धीमे करके
समाप्त होती जाती है। तो आप मान के चलिए कि कचरा साफ होने का समय आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है बॉलीवुड में ये जो नशेड़ी राज मुझे कहना चाहिए, ये कब तक और चलेगा? क्या इस कार्रवाई के बाद या ये जो जांच चल रही है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं और एक बात आपने भी बोली कि और लोगों के नाम आएंगे, बिल्कुल तो इसके बाद कुछ कंट्रोल होगा या फिर अभी तो ये सारी चीजें ठीक है, बाद में ये ऐसे ही चलती रहेंगी, कोई बहुत ज्यादा लगाम नहीं लगती दिखती इन पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा लगाम लगती हुई नहीं दिखती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा, साल 1.5 साल या 2 साल तक हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ें हों, लेकिन फिर अंतोदगतवा ये बॉलीवुड फिर इसी राह पर लौटेगा और इसी प्रकार से वहाँ नशे का कारोबार चलेगा। क्योंकि वहाँ जो जितनी भी जो कंपनीज़ हैं जो कि बड़े बड़े सितारों का पीआर संभालती हैं, बड़े सितारे जितने भी हैं उनको काम करने के लिए नशा चाहिए, नशे में ही वो एक्सरसाइज कर पाते हैं। आप देखते हैं, हम लोग कई बार इनके वीडियोस देखते हैं, हम और आप भी कभी कभी जिम में जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करने के बाद हमसे एक्सरसाइज होती नहीं है, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और आप देखते हैं ये लोग 3-3 साढ़े 3-3 घंटे मिल के एक्सरसाइज करते हैं। जब तक आपका दिमाग अवचेतन मन, आपका दिमाग चैतन्य ना हो, किसी ऐसे उसमें खोया ना हो, तब तक आप इस प्रकार से मेहनत भी नहीं कर सकते। नशे में ही ये काम करते हैं, नशे में ये फिल्में करते हैं, लगातार फ्लो में काम करते रहते हैं, बीच में ब्रेक में, जैसा हम लोग टीवी स्क्रीन पर इन लोगों के बारे में देख के समझ पाए कि उसी समय वो अपनी सिगरेट में हैश लेते हैं, नशा करते हैं, फिर सेट पर आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वापस अपनी उनको एक वैन मिली होती है जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उसमें बैठ के वो अपने काम में लग जाते हैं। तो यही होता है। परंतु ज्योतिष जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मेरा ज्ञान है, उसके हिसाब से ये 1.5-2 साल चलेगा। जैसे ही शनि मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ बढ़ेगा, इसका साम्राज्य हालांकि कम होगा। लोग अभी जो सामने आकर इस्तेमाल कर रहे थे, अपने वीडियो बनवाने में मशगूल थे, वो सब बनवाना बंद कर देंगे। अब पर्दे के पीछे शुरू होगा। हशीश, चूंकि ये एक ऐसी चेन है जो कि देश का जो सबसे बड़ा अपराधी है दाऊद इब्राहिम, उसके द्वारा इस व्यापार को खास तौर से मुंबई और बॉलीवुड में संचालित किया जाता है। वही फाइनेंस करता है, वही शौक पूरे कराता है, वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही हर प्रकार से स्पॉट बॉय का भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक उसी प्रकार से चलती रहेंगी। बिल्कुल। तो देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि बॉलीवुड में ये नशेड़ी राज कब तक, ये सवाल ही रहेगा, कब तक की कोई बात नहीं है। क्योंकि सुशांत मर्डर के बाद या कहिए उस केस के बाद ये सारी चीजों में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, रिया तो अंदर गई ही हैं, कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। और अरविंद जी ने एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दी है, कई और नाम अभी आगे आएंगे और कितनी कार्रवाई होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, बड़ी सवाल और बड़ी बात यही है कि ये जो नशेड़ी राज है या जो नशे की, ड्रग्स की लत जिन लोगों को लगी है, ये कुछ समय के लिए कंट्रोल हो सकती है। वो भी उनके द्वारा ही होगी कि अब जो हम पहले पार्टियों में खुलेआम करते थे, वो अब हम छुप कर करेंगे कि हमारा नाम ना आ जाए। लेकिन स्टॉप कभी नहीं होगा, ये चेंज जो है वो चलती रहेगी। और एक बात और यहाँ पे देखिए, ज्योतिषी विश्लेषण में चाहे दीपिका हो, चाहे सारा हो, चाहे रकुल प्रीत हो, दिया मिर्जा हो, अनुराग कश्यप हो, तमाम लोगों की अभी जो अरविंद जी ने एक बात बोली है, अभी समस्याएं इनकी खत्म होने वाली नहीं है। और यदि थोड़ी और स्थितियां बढ़ जाती हैं तो हो सकता है इनमें से भी किसी एक को जेल का चक्कर लगाना पड़े। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल हुए और वाकई में बहुत बड़ी बातें लोग जानना चाहते हैं कि इस केस में जो चल रहा है तो आगे क्या होगा। तो देखिए, क्या हो सकता है, लगाम नहीं लग सकती। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, जो सेलिब्रिटीज आगे नाम आ रहे हैं, ये तो हो सकता है जेल के चक्कर लगा ही ले, लेकिन और सेलिब्रिटीज हैं जिनका खुलासा हो सकता है, जिनके नाम इस पूरे मामले में आ सकते हैं। लेकिन एक बात भी बिल्कुल साफ हो गई है कि नशे का ये जो कारोबार है, ड्रग्स है, बॉलीवुड में जो नशेड़ी राज है, ये कभी खत्म नहीं होगा। छुप कर हो सकता है किया जाएगा, लेकिन हम ये सोच लें कि इन कार्रवाई के बाद ये बंद हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन सा लगता है। फिलहाल आज खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।